मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से एमएस क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं। और आज की जो टॉपिक्स है दोस्तों वह है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब दोस्तों होता है वाक्य के भाग। अधिकतर ये जो क्वेश्चन होता है सेंटेंस से वह 9th और 10th के सिलेबस में दोस्तों इसी टॉपिक से पूछा जाता है, वाक्य के भाग से। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आपका, हम बस थोड़े में ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इस बखूबी समझना होगा। और इसे समझने के लिए आप वीडियो को मत कीजिएगा और आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दे रहे हैं, ये 2 नंबर आपको बोर्ड में जरूर दिला सकता है यदि आप ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के जो भाग हैं, वाक्य के मुख्य 2 भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाते हैं। सेंटेंस अगर सेंटेंस के भाग देखें दोस्तों तो इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है दोस्तों प्रेडिकेट। आपको दोस्तों बता दें 9th और 10th की सिलेबस में इंग्लिश में सेंटेंस से जो प्रश्न आता है वह इसी टॉपिक से आता है, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर में हमें इन्हीं सब चीजों को पहचानना होता है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और उन्हें सही क्रम में रखना होता है दोस्तों। इसीलिए ये आपके लिए वीडियो ये फायदेमंद रहने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, सेंटेंस के बारे में हम जान ही चुके हैं। अब आते हैं इसके भाग के बारे में, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों कर्ता, और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या होता है दोस्तों? विधेय होता है। साथ में दोहराते रहिएगा और इसे नोट भी करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला ये। तो दोस्तों कह रहे हैं कि सब्जेक्ट, अब आपको बता दें सब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लिख नहीं रहे हम डिफिनेशन इसकी। कह रहा है कि जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा के द्वारा कोई कार्य होता है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताया जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताया जाता है, उसे कहते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट। एक प्रकार से जो सब्जेक्ट होता है वह वाक्य का मुखिया होता है। जैसे घर को चलाने वाला हमारा दादाजी होते हैं, हमारी दादी जी होती है, वैसे ही सेंटेंस को चलाने का काम किसका होता है दोस्तों? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य का मुख्य शब्द होता है, यानी मुखिया कह सकते हैं। अगला प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का तात्पर्य दोस्तों, वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक ना? वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए हम लाए हैं। एग्जाम्पल है जैसे राम went to market। राम went to market। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और इसमें अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसमें अर्थ आएगा ए के रूप में। राम वेंट यानी राम गया, टू मार्केट बाजार गया, यानी राम बाजार गया। तो इस सेंटेंस में यानी अगर देखें तो इससे सिर्फ वाक्य के सिर्फ 2 ही भाग है। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और बाकी क्या है? प्रेडिकेट है। एक्सप्लेन करते हैं आपको। कर्ता कहता है कि जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताया जाता है, यानी जाने का काम किसके बारे में बताया जा रहा है? ये मार्केट जाने का काम किससे हो रहा है? राम से हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। कभी आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, इसलिए और बता दें आपको, कभी भी वाक्य में आप क्रिया को ढूंढिए, किसी भी वाक्य में आप क्रिया को ढूंढिए और क्रिया से प्रश्न कीजिए कौन। क्या प्रश्न करेंगे दोस्तों? कौन। तो ये आपको देता है सब्जेक्ट। जैसे अगर देखें हु वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट, यही चीज हिंदी में बोले तो कौन बाजार गया? राम बाजार गया। कौन गया बाजार? राम बाजार गया। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, कौन क्या दे रहा है आपको? सब्जेक्ट देता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और दोस्तों प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बाद वाक्य में ये जो कुछ भी बच रहा है ये आपका प्रेडिकेट कहलाता है, यानी विधेय कहलाता है। अभी और सेंटेंस की इसमें भी पार्ट दोस्तों, तो चलिए बताते हैं आगे।
अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट दो शब्द में आता है, सब्जेक्ट दो शब्द में आता है दोस्तों, जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना सब्जेक्ट दो शब्द में आ जाता है, जैसे क्या है माई ब्रदर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में दो शब्द आ जाते हैं। तो इस प्रकार में सब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन वह शब्द क्या होता है और दूसरा शब्द क्या होता है, उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो पहले वाले शब्द को दोस्तों कहा जाता है क्वालिफायर। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वालिफायर। इसे हिंदी में भी क्वालिफायर ही कहते हैं। और तीसरा जो शब्द होता है यानी दूसरा जो शब्द होता है वह होता है आपका मेन वर्ड। मेन वर्ड इसे नाउन भी कहा जाता है दोस्तों। मेन वर्ड जो होता है यह आपका नाउन भी होता है। इसी प्रकार से प्रेडिकेट में अगर दो शब्द होते हैं, प्रेडिकेट में अगर दो शब्द होते हैं तो ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है दोस्तों वर्ब होता है, वर्ब का मतलब होता है दोस्तों क्रिया, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में दोस्तों कहते हैं कर्म। ठीक दोस्तों, तो आप देखिएगा ये इसी तरह भी बढ़ता जाएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको एक्सप्लेन करते हैं अगले एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है जैसे माई ब्रदर हैज ए साइकिल। माई ब्रदर हैज ए साइकिल। तो दोस्तों इस सेंटेंस में देखें माई ब्रदर हैज ए साइकिल। अब इस वाक्य में हम सबसे पहले सेंटेंस की कितने भाग करें? दो भाग करें। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो दोस्तों देखिएगा सब्जेक्ट के लिए आप क्या प्रश्न करेंगे? कौन का क्रिया क्या है? हैज। किसके पास या कौन के पास? भाई ने एक नई कार खरीदी। तो दोस्तों देखें अगर इस एग्जांपल में माई ब्रदर बॉट ए न्यू कार यानी मेरे भाई ने एक नई कार खरीदी। अब इस वाक्य में हमें सबसे पहले दो भाग करने हैं सेंटेंस के। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने आपको पिछले एग्जांपल के थ्रू बताया था कि आप ढूंढिए किसको? वर्ब को। वर्ब को ढूंढ कर आप प्रश्न कीजिए कौन का। तो कौन खरीदा? मेरे भाई ने खरीदा। मेरे भाई ने खरीदा है, तो मतलब ये आपका दोस्तों क्या हो गया? सब्जेक्ट। जब ये दोनों सब्जेक्ट हो गए तो बाकी बचा सेंटेंस में क्या है? प्रेडिकेट है दोस्तों। क्या है? प्रेडिकेट। अब दोस्तों देखिए सब्जेक्ट में हमने अभी बताया था सब्जेक्ट में जब दो शब्द हो जाते हैं तो पहला वाला शब्द यानी यहाँ पर माई जो है वह आपका क्वालिफायर है, और दूसरा वाला शब्द यानी ब्रदर इसे आप मेन वर्ड या फिर नाउन कह सकते हो। और ध्यान दीजिए दोस्तों जब प्रेडिकेट में दो शब्द होते हैं या दो से अधिक होते हैं तो वह भी दो भागों में बढ़ जाता है, एक वर्ब दूसरा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों देखिएगा ऑब्जेक्ट के लिए हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के लिए आपको प्रश्न करना है क्या का। जैसे माई ब्रदर बॉट, मेरे भाई ने खरीदा। अब इससे प्रश्न कीजिए मेरे भाई ने क्या खरीदा? तो ए कार, मतलब ए न्यू कार, एक नई कार। जब आपको क्या का जवाब मिल जाए, याद रखिएगा दोस्तों, क्या का जवाब मिल जाए तो मतलब वह आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पहचान ले जाते हैं तो आप कंफर्म मानिए जो हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का आपका सेंटेंस से अरेंज वाला क्वेश्चन बनता है, यानी अरेंज द करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस में, वहां आपको 2 नंबर ये कंफर्म दिला देगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आगे थोड़ा सा प्रोसेस और है दोस्तों, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा वैसे तो अगर आपका क्वालिफायर और मेन वर्ड के अतिरिक्त जैसे वर्ब में भी अगर 2 शब्द आ जाता है तो हम जानते हैं वर्ब 2 होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा होता है मेन वर्ब। तो पहले वाले वर्ब को दोस्तों हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाले वर्ब को कहते हैं मेन वर्ब। और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी 2 आ जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट भी आपका 2 आ जाता है। वे कौन कौन से हैं दोस्तों आपको बताते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ पर्सन का बोध कराता है, यानी आप समझ सकते हैं यह पर्सनल प्रोनाउन का बोध कराता है। इसके अतिरिक्त ये किसी भी चीज का बोध नहीं कराएगा। आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। अगला आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, ये आपको बताता है प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में। प्लेस और थिंग्स के बारे में ये आपको बताता है। कभी भी आपको वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट सबसे पहले आप किसी भी वाक्य का क्रिया ढूंढिए। वर्ब ढूंढने के बाद दोस्तों आप क्रिया से प्रश्न कीजिए कौन का। अगर आपको कौन का जवाब मिल जाता है तो मतलब वह आपका सब्जेक्ट होता है। अगर आप प्रश्न कीजिए क्रिया से क्या का, अगर क्या का प्रश्न करने पर आपको उत्तर मिल जाए तो मतलब वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। और अगर फिर क्रिया से आप प्रश्न कीजिए किसको का, किसको या किसके का, इस प्रकार से प्रश्न करेंगे तो ये आपको देता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आशा करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। एग्जाम्पल में लेकर आते हैं आपको। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल आपका, तो दोस्तों आते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका कह रहा है कि माई फ्रेंड गिव्स मी ए पेन, यानी हिंदी में अगर इसे अनुवाद करें तो कह रहा है कि मेरा मित्र मुझे एक कलम देता है। तो दोस्तों अगर इस वाक्य में देखें तो सबसे पहले आप सेंटेंस, अगर आप इस प्रकार से नहीं समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वाक्य में क्या ढूंढिए? वर्ब ढूंढे, हमने क्या मिला आपको? गिव्स मिला। क्या मिला दोस्तों? गिव्स मिला। और गिव्स का मतलब ये होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है मतलब इसका अर्थ होना चाहिए ता है, ती है, ते हैं, यानी देता है या देती है या फिर देते हैं। तो आप इससे प्रश्न कीजिए कौन देता है? मेरा फ्रेंड, माई मित्र, मतलब मेरा मित्र देता है। तो दोस्तों आपको तुरंत मिल गया ये क्या? आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब इसी से प्रश्न कीजिए मेरा मित्र मुझे क्या मेरा मित्र क्या देता है, यानी क्या का जवाब आपको क्या मिलेगा दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या देता है? मेरा मित्र मुझे क्या देता है दोस्तों? ए पेन, एक कलम। तो मतलब ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरा मित्र नहीं कह सकते, हाँ, मेरा मित्र एक पेन किसको देता है या किसे देता है? मेरा मित्र एक पेन किसे देता है? तो वह मुझे देता है। और मुझे हमेशा पर्सन यानी किसको का प्रश्न हमेशा आपका पर्सन का बोध कराएगा। इस प्रकार से ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद। अब आपसे मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। जय हिंद।